भगवत गीता चल रही है और भगवत गीता का 16वां अध्याय का कल समाप्त हुआ है। 10वां श्लोक कल समाप्त हुआ है। 4 से 10 श्लोक कल समाप्त हुआ है। उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं कल की। आश्री प्रकृति वाले सोचते हैं कि जगत के समस्त सुख भोग ले, खाएं पिए जिए, ये है उल्टा ज्ञान। ऐसे क्रूर कभी मनुष्य जगत के नाश के लिए पैदा होते हैं। अनंत कामनाएं उनके भीतर होती है। अपने ही बनाए मिथ्या सिद्धांतों पर ही उद्धरण होते हैं और मरण पर्यंत चिंताओं में डूबे रहते हैं। कल यहाँ तक हुआ था। आज 16वें अध्याय का 10 से 16 श्लोक भगवान ने क्या बोला? दुनिया में ज्यादा मनुष्य आश्री प्रकृति वाले हैं। सारा दिन वो मैं की करते रहते हैं। स्वामी शिवानंद ने अपनी दिनचर्या लिखी कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर पूजा पाठ सत्संग वगैरह करता हूँ। दादा भगवान ने कहा ये पहले नंबर का अहंकारी है। जो मैं से मुक्त हुआ वो सारी दुनिया से मुक्त हो सकता है। आशा है फांसी के सदृश, जिसके अंदर कामनाएं हैं वो जैसे करोड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं। इच्छा पालने के लिए धन की जरूरत होती है और धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेकों कुकर्म करता है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। दुनिया में ज्यादा मनुष्य आश्रित प्रकृति के होते हैं। आश्रित प्रकृति मतलब क्या है? जिनका उद्देश्य है सिर्फ खाना पीना, भोगना, ऐश करना, घूमना फिरना, लोगों को सताना, घमंड करना, अहंकार करना, ये आश्रित प्रकृति के हैं। ये आपके शरीर के अंग भी बताते हैं आश्रित प्रकृति के। कैसे बोला? ये जो आपकी उंगलियां हैं ये चारों दर्शाती हैं। कैसे दर्शाती हैं? बोला है ये सतो, ये रजो और ये तमो। जो तमोगुण होता है, तमोगुण वाला ये आश्रित प्रकृति वाले, ये तमोगुण सबसे ज्यादा होता है। देखिए बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है। इन उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली बीच की होती है। ये तमोगुणी आश्रित प्रकृति वाले होते हैं। सतोगुणी जो होते हैं बहुत कम, सबसे कम होते हैं छोटी उंगली, फिर बाद में रजोगुणी, और सबसे ज्यादा होते हैं तमोगुणी। और ये है जीव, चौथी उंगली जीव है, और ये है ब्रह्म। जब जीव ब्रह्म की ओर झुकता है तो उसकी ब्रह्माकार वृत्ति होती है। इसीलिए देखिए, आप जब ओम का जाप करते हो तो आप ऐसे करते हो ना, ये ऐसे। तो ये 3 उंगली, जब ये सतो रजो तमो, सतो रजो तमो, ये तीनों गुण आप जब छोड़ते हो तब जीव का ब्रह्म से मिलन होता है, तब उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। जब तक इन तीनों गुणों को आप नहीं छोड़ोगे, सतो रजो तमो, चाहे वो आश्रित प्रकृति हो, चाहे देवी संपदा के हो, कैसे भी हो, जब तक आप सारी चीजों को नहीं छोड़ोगे तब तक जीव का ब्रह्म से मिलन नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए, आप ओम की जाप करते समय ऐसे करते हैं। ये 3 उंगली नीचे रहती है और चौथी उंगली अंगूठे से मिली होती है। ये जीव ब्रह्म से जब मिलता है तो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। आप बोलते हो ओम, वो मैं हूँ, वो ओम, वो सत्य, वो सच्चिदानंद मैं हूँ। ये आप इसका ओम का असली अर्थ है। तो यहाँ पर बोला दुनिया में है मनुष्य ज्यादा, आपके आश्रित प्रकृति के लोग ज्यादा हैं, लेकिन जब जीवन में सद्गुरु मिलता है तो वो हमारे को इन सारी चीजों से, सतो रजो तमो तीनों से छुड़ाता है और हमको ब्रह्म में टिकाता है। इसीलिए बोलते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर देख। जब आप पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे तो
पूरे पूरे परमात्मा को अपने अंदर ही देखोगे। कांचे गुरते मुक्ति न हुई, कच्चे गुरु से मुक्ति नहीं मिलती है। जो स्वयं बंधा हुआ है माया में, घर गृहस्थ में, लालच में, क्रोध में, वो हमें क्या छुड़ाएगा। तो इसलिए हम सब इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला जो हमको इन सारी चीजों से उसने छुड़ाया। फिर कितनी अच्छी बात बोला भगवान ने ना। स्वामी शिवानंद जो बोलते मैं 4 बजे उठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, मैं दादा भगवान ने कैसे पकड़ा? जो ये मैं करता है ये सबसे बड़ा अहंकारी है। क्यों? मैं के बाद ही सारे द्वैत के कर्म होते हैं। जब गुरु ने क्या बोला, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु का दिया। जब आप हो तो मैं है तो फिर मेरा है, मैं है तो मेरा बेटा भी है, मैं भी है तो मेरी बेटी भी है, मैं है तो मेरी पत्नी भी है। मैं के बाद में सारे रोड़े शुरू हो जाती हैं। और गुरु क्या बोलता है, अपने को ही माइनस कर दो। जब आप अपने को माइनस करोगे तभी आप ब्रह्म बनोगे। कैसे? जैसे बीज जब मिट्टी में गुम होकर के अपने को माइनस करता है, अपनी हस्ती गुम कर देता है, तो उसी स्थान से पौधा प्रकट होता है, वृक्ष होता है, फल फूल उसमें निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी अपनी मैं गली की नहीं गली। और जिसकी अपनी मैं गल जाती है फिर उसको दुनिया के किसी भी लोगों की कोई बात असर नहीं करती। क्यों? जब मैं नहीं हूं, जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर क्या लगेगा किसी बात। और जब आप कुछ बनोगे तो फिर आपको दुनिया की सब बात लगेगी। फिर क्या बोला, इच्छा पालने के लिए धन की जरूरत होती है और कोई इच्छा न हो धन की जरूरत नहीं है। जब आप कोई इच्छा करते हो तभी धन चाहिए। हमें फलानी चीज चाहिए, धन चाहिए, तो आप इच्छा करते क्यों? जीवित रहने के लिए जो चीज आवश्यक है, कंपलसरी है, परमात्मा वो आपको फ्री में देता है। जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते वो फ्री में देता है। तो किस बात की धन की आवश्यकता है? जिंदा रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या है? सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन, हवा। हवा परमात्मा आपको फ्री देता है। सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश तो सूर्य न हो तो कोई वनस्पति नहीं खिल तक पैदा होगी। तो दूसरा है सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश आपको फ्री मिलता है। अभी आप इसमें लाइट जलाते हो, कितना बिजली बिल देते हो, और जब सूर्य निकल आता है सब लाइट बंद। तो बोला दूसरा है सूर्य का प्रकाश, और तीसरा है जल। जल आप कितना भी आप नदी से भर लो, कितना आप पानी पी लो, कितना घड़ा भर के लेते हो, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पर जो 3 चीजें जीवित रहने के लिए, बिना पानी को जिंदा नहीं रह सकता, बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकता, बिना सूर्य के प्रकाश से जिंदा नहीं रह सकता। ये तीनों चीजें परमात्मा आपको फ्री देता है। तो अब किस बात की इच्छा? परमात्मा पेट भरने के लिए सबके लिए बंधेला है। ये भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा है। जब तक सारे जीवों को मैं नहीं खिला लूंगा, चाहे वो जल के हो, चाहे वो आकाश के हो, और चाहे वो धरती के हो, जब तक सारे जीवों को मैं नहीं खिला लूंगा मेरे मुख में अन्न का एक दाना नहीं जाएगा। इसका
लक्ष्मी जी ने प्रमाण मांग लिया, लक्ष्मी जी ने परीक्षा ले ली और एक चींटी को उन्होंने क्या किया, एक चींटी को एक डिबिया में बंद कर दिया और इसके बाद में उन्होंने नारायण को खाना दिया, नारायण खाना खा गए। तो कहा आप बड़े झूठे हैं। कहा क्यों भाई? कहा आपने कहा था कि बगैर सारे जीवों को खिलाए हम खाना हमारे मुख में जाएंगे नहीं, तो कैसे आप खा गए? आपने आज एक जीव को खाना नहीं खिलाया। कहा नहीं, ऐसा हो ही सकता, असंभव है। कहा हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने डिबिया खोल के दिखाई, देखिए इसमें एक चींटी बंद है जिसको आपने खाना नहीं दिया। कहा खोल के देखो। जब देखा खोल के तो वो चींटी जो है एक चावल के दाना वो खा रही थी। कह रही ये चावल दाना कहाँ से आ गया? कहा लक्ष्मी, जिस समय तुम उसको डिबिया में बंद कर रही थी तो मैंने ही तुम्हारे माथे में जो रोली चावल लगा था मैंने एक चावल टपका दिया। इसलिए कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो परमात्मा जो है सबको बंधेला है खाने देने के लिए, तो किस बात की इच्छा कर रहे हो भाई? इसीलिए दादा भगवान ने सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद 14 साल सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 147 पॉइंट लिखा, जिसके आधार पर आज ये 70 साल से सत्संग चल रहा है। और उस 147 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही है, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी चीज की इच्छा मत रखो। फिर आगे कितना अच्छा बोला भगवान ने, धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेकों कुकर्म करता है। जो धन तुम्हारे को बेईमानी से मिलता है तो फिर उसका परिणाम भी गलत होता है। ईमानदारी की कमाई से तो केवल रोटी तुम खा सकते हो, पर ज्यादा धन इकट्ठा होता है गलत तरीके से। गलत तरीके से कमाया गया धन फिर गलत बातों में ही जाता है। ज्ञानी को तो किसी भी वस्तु, पदार्थ या धन की आवश्यकता नहीं है। सारी प्रकृति दासी बन उसकी सेवा करती है ज्ञानी की। जब आपकी परमात्मा आवश्यक चीजों की पूर्ति कर देता है जीवित रहने के लिए, तो फिर हमें किस बात की धन की आवश्यकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। आदमी को धन जो है क्या है, बोला इसके लिए समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी उस व्यक्ति की पैसा कमाने में दिलचस्पी समाप्त नहीं होती। ये ऐसा धन हमको पीछे पीछे दौड़ाता है। तो ऐसे उसका होगा क्या? कितना भी धन कमा लो समय छूट जाएगा, खाना वही 2 रोटी है। फिर आगे बोला जो ईश्वर के परायण होकर जीते हैं उनका योग क्षेम सब प्रभु स्वयं ही उठाता है। अब आप और क्या चाहिए? जो ईश्वर के परायण होकर रहता है, ईश्वर के परायण होकर रहता मतलब क्या है? जो ईश्वर के कार्य को करता है, जो सत्संग लेता है, जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनता है, उसके योग क्षेम का भार परमात्मा स्वयं उठाते हैं। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। किसी मंदिर में कोई पुजारी जहां पर मंदिर की सेवा करता है, क्या वो पुजारी भूखा रहता है? आप बताओ। वो पुजारी को अच्छे से अच्छा खाना पीना मिलता है। तो इसलिए कभी भी इस बात के लिए मत रखना कि हमें खाना कहाँ, खाना तुमको परमात्मा देगा। ठीक है, निश्चित तुमको परमात्मा खाना देगा। ठीक है, चलिए अनु भैया आगे भजन सुनाएंगे।
राम नाम सोहि जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम ही जान। कृष्ण नाम सोहि जानिए, जो सब दुख हरता हो। तपन बुझा दे अंग की, सब कुछ मंगल हो। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। आस पड़ोस दुखी जीवों में, क्या उनको पहचाना है। क्या उनको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न छूटे, खुदा नजर ना आएगा। जब तक तेरी खुदी न टूटे, खुदा नजर ना आएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए सो ही पाए। जो बोए सो ही पाए। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए सो ही पाए। जो बोए सो ही पाए। प्रेम प्राश से बांध ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। ये अवसर फिर ना आए। 4 दिनों का जीवन तेरा, कब तक ठोकर खाएगा।
4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। भीतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है, राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पर चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा। मन की कहीं पर चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा। राम सुमीर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। शरण लिए बिनु जात है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा, निष्फल है जीवन तेरा। शरण लिए बिनु जात है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा, निष्फल है जीवन तेरा। पाप की इच्छा पूरी हो गई, करे सुखों में तू डेरा, करे सुखों में तू डेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमीर के रहम करना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करेना, यूं ही जग से जाएगा। राम राम जय जय राम राम, श्याम श्याम जय जय श्याम श्याम। राम सुमीर के रहम करीना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमीर के कर्म करीना, यूं ही जग से जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। अब इसके बाद में सानू जी जो है सुनाएंगी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन
कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा सको न किसी को, घाव किसी को मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बहुत सुंदर सानू जी, बहुत बढ़िया। हाँ नीलू जी। हाँ हाँ नीलू जी, क्या बता रही है? बहुत सुंदर भजन था गुरुजी। भैया ने और भाभी ने बहुत सुंदर भजन हाँ। गाया, हम तो खो गए थे। सच बात है। और सच में महसूस करते हैं कि आज गुरु की कृपा से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। और जब अंदर से कर्तापन हट जाता है तो कितने हल्के महसूस करते हैं। और महसूस करते हैं गुरुजी सच में संकल्पों की सृष्टि है। बहुत- शुद्ध भाव से संकल्प करिए, संकल्प बैठ के प्रेरणा दे देते, कैसे क्या कार्य हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं ना करे, हमेशा मैंने करते रहे, हम कुछ करने वाले नहीं है। हाँ। जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। अगर सब सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कि सब आएंगे कल, तो हम बहुत अंदर बहुत खुशी हो रही है गुरुजी। फिर से अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई पड़ी, आपने अच्छा हुआ, हम कहने वाले थे कि एक बार आप भी कह दो अपनी तरफ से, सबको इनवाइट कर दो, कल का कार्यक्रम बता दो। हाँ आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास आकर के और जो है मोबाइल के पास आ जाओ। सभी सत्संग प्रेमियों से अनुरोध है कि सब लोग आएंगे कल सुबह 10 बजे जी। संजू गार्डन में, सुबह सुबह 10 बजे संजू गार्डन में लुकरगंज। जी जी गुरुजी। कल सुबह 10 बजे स्पेशल कल सत्संग, सुबह 10 से हाँ 10 से 12 स्पेशल सत्संग होगा। सुबह 10 बजे जो है जी जी गुरुजी। लुकरगंज के दुबई स्कूल के सामने संजीव गार्डन में, और करने वाले गुरुजी आप हैं और आप ही करेंगे। और बहुत विश्वास है बहुत अच्छा होगा। और सबसे अनुरोध है सब लोग जरूर से जरूर आएंगे। चलिए बहुत भैया सुंदर। भाभी लोग से सबसे खास तरह से निवेदन है, सब लोग आएंगे जरूर ठीक। से। हाँ हाँ इधर आ जाओ तुम लोग। किसको? हाँ बबलू पाल जी, शाम जी हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ बबलू भैया, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सारे लगा। बात अपने आप हो रहे हैं गुरु जी, एकदम मन प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ और क्या गुणगान बताए जो है कि एकदम दिल एकदम बोल नहीं पाता है। ठीक, कोई बात नहीं।
बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा है। कल सुबह 10 बजे आइएगा संजू गार्डन में लुकरन में, ठीक है? जी गुरु जी। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। जी गुरु जी। हाँ हेलो दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाएं, लगता है नेटवर्क नहीं मिल रहा उनका। हाँ हरिओम। हाँ पूजा जी। हाँ बुलाया दुर्गेश भैया, हाजिर हो गई पूजा जी। हाँ क्या बता रही है पूजा जी? कि वो किसी बच्चे को चोट लग गई है ना, तो वो लेके गई डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। हाँ क्या क्या बता रही हैं आप? जी जी गुरु जी, तो ध्यान कर दो। सब लोग अच्छा लगा, सब लोग बैठते। दान करना है तो ज्ञान का करो, क्योंकि अगर हम पैसे से मदद करते हैं तो वो पैसे कुछ दिन चलेंगे, लेकिन अगर ज्ञान का दान देंगे तो वो तहे जीवन जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो उसके साथ रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ चित्रा जी हरिओम। चित्रा जी हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा सानू भाभी गए। सानू भाई का धनु सुना ना, बहुत अच्छा सुना। भैया बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा लगा। और नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? आप बता रहे थे गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। अरे हमारे कहने का मतलब जब डबल स्टार मिल गया तो टिमटिमात हो जाएगा ही। पूरा आकाश मंडल। अच्छा हाँ, अनु और सानू दोनों डबल स्टार हो गए। हाँ सही बात है। हाँ सानू की बहुत अच्छी राग है, बहुत बढ़िया गाती है। आकाश मंडल में आकाश फैले। हाँ आकाश मंडल। आकाश फैल गया पूरे आकाश मंडल में। हाँ और रिक्वेस्ट है कि कल भी आइए। हाँ कल भी आएंगे। संजीव गार्डन में आए तो आनंद आए। हाँ कल संजू गार्डन में कल आएंगे। कल सानू वहाँ भी सुनाएंगी। कल सानू वहाँ भी सुनाएंगे। कल अनु भैया सानू दोनों सुनाएंगे। हाँ और कौन? गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब जीवन में गुरु आते हैं तो हमको तीनों गुरुओं से छुड़ाते हैं। हाँ। और प्रभु और गुरु के प्राण जो कार्य करता है, गुरु उसका योग क्षेम का भार खुद उठाता है। हाँ बहुत ये सही। बात बहुत हाँ, बहुत सही। हरि हैं? किरण हाँ किरण जी। किरण जी हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही है किरण जी? क्या बता रही है? गुरु जी बहुत अच्छा लगा। जी आवाज आ रही गुरु जी? हाँ और थोड़ा नजदीक आ रही, आवाज कम आ रही है, धीमी आ रही है। गुरु जी आज आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हमें दुनिया में आसुरी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं, किंतु हमें दैवी प्रवृत्ति से अपना यानी गुरु के प्रति ज्ञान रखना चाहिए। और आज मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी गुरुदेव तेरी महिमा पंछी गगन में गाए। गुरुदेव तेरी महिमा पंछी गगन में गाए। झूमे भला गगन तो झूमे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। गुरुदेव के पंछी गगन में गाए। गुरुदेव तेरी महिमा पंछी गगन में गाए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
गगन में गाऊं, झूमे धरा गगन तो झूमे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं गुरुदेव तेरी माँ पंछी गगन में गाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप कर लिए 3 बार। बहुत सुंदर। समय हो रहा है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।